हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की। ठीक है, डीसीए एंड पीजीडीसीए आपकी जो बुक रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर में एमएस एक्सेस की, उसका क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया है कि एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से कितने तरह से क्वेरी को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उन 4 तरीकों में से अब किसी एक तरीके से, मतलब इसमें सिंपल सा लिखा है एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल आपको विजार्ड की सहायता से 4 तरह की क्वेरी हैं, उनमें से किसी भी एक प्रकार की क्वेरीज की सहायता से, विजार्ड की सहायता से आपको क्वेरी को क्रिएट करके बताना है। ठीक, तो इसमें एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से क्वेरी को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक, इसमें पहले आप एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप लिखेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले की वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको आसानी से एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप। अब इसमें आपको विजार्ड की सहायता से क्वेरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट मेन्यू पर जाएंगे। ठीक है, क्रिएट मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, क्वेरी विजार्ड का। इस क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे अब ये जो आप क्वेरी को क्रिएट करोगे, इसके लिए आपको पहले से ही क्या बनी होनी चाहिए, आपके डेटाबेस में टेबल बनी रहती है। तो उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसमें आपकी क्या होती हैं, 1, 2 या 2 से अधिक टेबल होती हैं। जो डेटाबेस आप बनाते हैं उसमें आपकी डेटाबेस के अंदर 2 या 2 से अधिक टेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, जिससे आपको ये क्वेरी चलाने में आसानी होगी और इस वीडियो को समझने में भी। यहाँ पे सबसे पहले आईडी, इसके बाद यहाँ पे लिखे नेम और यहाँ पे लिख लेते हैं एज। तीन ही फील्ड रहने देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 2 रिकॉर्ड लिख लेते हैं। इसमें पहला यहाँ पे नाम लिख दिए, यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं। ये आपकी क्या है, टेबल है। एक और रिकॉर्ड बना लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्या है, एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल में से आपको क्या करना है, क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसमें आपको क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उस क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन में क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे एक न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू क्वेरी का। इसमें यहाँ पे सिंपल क्वेरी लिखी रहेगी, इसी में आपके सामने फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी और इसी में लिखे रहेगा फाइंड अनमैच्ड क्वेरी। ठीक है, और इसी में अगली एक और क्वेरी रहेगी, वो रहेगी आपकी क्रॉस टैब क्वेरी। तो आपको इन क्वेरी में से किसी एक क्वेरी की सहायता से, मतलब विजार्ड की सहायता से, इन 4 में से किसी एक क्वेरी की सहायता से क्या करना है, क्वेरी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल क्वेरी पर क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, अगला सिंपल क्वेरी विजार्ड का। कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा बेटा, सिंपल क्वेरी विजार्ड का। ओके, इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्वेरी विजार्ड के डायलॉग बॉक्स में आपके सामने यहाँ पे टेबल 1 पहले से ही लिखा रहेगा। अब ये जो क्वेरी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कौन सी टेबल से इस क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं ये बताना है। तो मैं यहाँ पे टेबल 1 की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इस डेटाबेस में बनी हुई जितनी भी टेबल हैं वो सभी प्रदर्शित होंगी। मैं यहाँ पे टेबल 1 को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद टेबल 1 की यहाँ पे नीचे क्या दिखेंगी, फील्ड दिखेंगी। अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में कौन सी फील्ड दिखेंगी, जो इस टेबल में है। जैसे आईडी है, इसमें, इसी में नेम है और इसी में एज है। ये तीनों यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, अब इनको आपको अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स पर लेके जाना है। कौन से बॉक्स पर, सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स पर लेके जाना है, जिसको आपको
क्वेरी मतलब कि जिस किसी के रिकॉर्ड को आप अलग से देखना चाहते हैं उस वाली फील्ड को आप अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स पर लेकर जाएंगे। मैंने बोला कि मुझे ओनली नेम बस देखना है एक अलग टेबल पर, ठीक है, एक अलग टेबल पर, मतलब क्वेरी की सहायता से आप एक अलग टेबल बन जाएगी, तो उसमें आप अलग टेबल में सिर्फ और सिर्फ नेम वाली फील्डों को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप नेम वाली फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ मूव बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद सिंपल क्वेरी विजार्ड के अगले डायलॉग बॉक्स में आपको ओनली ऑन क्वेरी को क्या करना होगा, सेव करना होता है, ठीक है। आप क्वेरी को सेव कर देंगे तथा फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी को क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ फर्स्ट से स्टेप कैसे से क्या करना है। सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप लिखना है। उसके बाद उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल में हमें क्या करना होता है, क्वेरी को चलाना होता है। इसके बाद क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें हमें क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। इस क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन में क्लिक करने पर हमारे सामने न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स आता है। इस न्यू क्वेरी के डायलॉग बॉक्स में हम सिंपल क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सिंपल क्वेरी विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको क्या करना है, उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, क्वेरी को चलाना होता है। यहाँ पे टेबल 1 को सिलेक्ट किए और टेबल 1 को सिलेक्ट करते ही उसी बॉक्स में आपके सामने क्या आएगी, अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में उस टेबल 1 की सभी फील्डें दिखेंगी। अब जिस भी फील्ड को आप क्वेरी की सहायता से देखना चाहते हैं, मतलब जिस भी फील्ड के डेटा को या रिकॉर्ड को आप क्वेरी पर देखना चाहते हैं उसको क्या करते हैं, अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स पर लेके जाते हैं। तो इसके लिए माउस पॉइंटर से मूव बटन पर क्लिक करते हैं, माउस की लेफ्ट बटन से, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सिंपल क्वेरी विजार्ड के अगले डायलॉग बॉक्स में आप सिंपल क्वेरी को सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जिस रिकॉर्ड को आप देखना चाहते थे वो आपको अलग से न्यू टेबल पर आसानी से वो प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं, आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।